दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर हैं एक नया मुद्दा लेकर, एक नई कहानी लेकर। और मेरे आज जो टाइटल है, जिस बात को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, वो मुद्दा है अब क्या होगा। लोगों के मन में एक धारणा होती है, अब क्या होगा। किसी बच्चे के बचपन में यदि माता पिता की डेथ हो जाए तो लोगों के मुंह से एक बात निकलती है, अब इनका क्या होगा। कभी कोई भी काम बिगड़ जाए तो मुंह से एक बात निकलती है, अब इसका क्या होगा। दोस्तों मेरा आपसे कहना है, होना वही है जो खुदा ने, ईश्वर ने लिख दिया। ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी पूर्व निर्धारित कर रखी है। जो होना है वो होना ही है, उसी समय पर होना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसको महज यदि कोई परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके दिशा को मोड़ा जा सकता है। यानी कोई एक गलत काम है, उसको सही तरीके से किया जा सकता है, उस गलत काम को भी सही तरीके से किया जा सकता है। तो वो ऐसा सामर्थ्यशाली यदि कोई व्यक्ति है तो वो है समय का सद्गुरु, समय का सच्चा गुरु। उसके अंदर ही ताकत है कि आपके बुरे कर्मों को भी अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर दे। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। आपके भाग्य लिखी को कोई नहीं बदल सकता। दो कहानियों के माध्यम से मैं आपको सिद्ध करूंगा कि किस प्रकार से गुरु आपके भाग्य लिखी हुई चीज को बदलने का तात्पर्य है, उसका टर्न कर देना, यू टर्न कर देना, जिससे आपकी लाइफ, बात तो वही है लेकिन स्वर्ग बन जाती है। नरक से स्वर्ग किस प्रकार से बन जाती है। तो दोस्तों मुद्दा फिर वही कि अब क्या होगा। होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। देखिए सर, एक कहानी है। एक पिता के 5 पुत्र थे। जो सबसे छोटे वाला पुत्र था वो गुरु को गोद दे दिया था, गुरु के आश्रम में छोड़ दिया था। क्योंकि 5 थे ना, गुरुजी ने कहा छोटा वाला मुझे दे दीजिए। उस पिता ने कहा ले जाइए, हमारे तो ऐसे ही 5 है, ये छोटा वाला आप ले जाओ। लेकिन उसका पिता का मोह उससे छूटा नहीं। किसी न किसी बहाने से उसको अपने घर पे बुलाते ही रहता था। कभी कोई बहाना लेकर, कभी कोई बहाना लेकर गुरु के आश्रम से अपने घर पे बुलाते ही रहता था। गुरु भी देखते, चलो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा होगा हमारी सेवा करने के लिए, तो जब तक तो अभी तो मैं युवा हूं, जब बड़ा हो जाएगा तब देखी जाएगी। ऐसे करते करते उनका, उस व्यक्ति का वो 5वां पुत्र धीरे धीरे 12-15 साल का हुआ। इधर गुरुजी वृद्धावस्था में होने लगे। समय बढ़ता रहा, बढ़ता चला। उस शिष्य को एक बार घर से बुलावा आता है कि उसके भाई की शादी है। यानी वो पिता जिसने उस पुत्र को आश्रम में भेजा था, गुरुजी के आश्रम में कहलवाया कि इसके भाई की शादी है, इसलिए इसको भेज दीजिए। पिता को तो मिलना था पुत्र से, कोई एक बहाना बना के गया, भाई की शादी में जाके वापस आ गया गुरुजी के आश्रम में। फिर एक बहाना बना के उसको वापस बुलाया कि गुरुजी इसको एक भेजिए, अब इसके भाई की जो भाभी आई है उसकी डिलीवरी होने वाली है, इसको घर में थोड़ा काम करने की जरूरत रहेगी, इसको भेजिए। जब वो जाने लगा, गुरुजी ने उसको एक शिक्षा दी, सुनना, आज जिस काम के लिए तू जा रहा है, तेरे भाभी की जो डिलीवरी होने वाली है, उस कक्ष के बाद पहरा देना। जैसे ही तेरे भाभी की डिलीवरी होगी, तुरंत उस समय उसका भाग्य लिखने के लिए कोई आएगा, अंदर मत जाने देना, और जाने देवे तो इस शर्त रख लेना और उसका भाग्य पूछ लेना। ऐसा ही हुआ। उसके भाभी की डिलीवरी हुई तो एक आदमी अंदर की तरफ जाने लगा छुपके से। उसने उसको पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है। उसने कहा भाई मुझे अंदर जाने दे, मुझे उस बच्चे का भाग्य लिखना है और मैं ब्रह्मा हूं, उसका भाग्य लिखूंगा। मैं कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले वचन दे कि जो लिखेगा वो आके मुझे बताएगा, तभी जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। उसने कहा चलो ठीक है भाई। अंदर जाके उसका भाग्य लिखे बाहर निकलने लगा। उसने उसको फिर पकड़ा, बता क्या लिखा। कि क्यों पूछ रहा है, बड़ा दुखी होगा। क्या नहीं, बताना तो पड़ेगा, अपना कमिटमेंट हो रखा, वादा हुआ है। ठीक है, तेरे जो ये भतीजा हुआ है ना, इसकी किस्मत में एक बोरी गेहूं की और एक भैंस लिखी हुई, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बड़ा दयनीय स्थिति और बड़ा दुर्भाग्यशाली है। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। गुरुजी के आश्रम में गया, उदास रहने लगा। गुरुजी ने पूछा भाई क्या बात है।
क्यों उदास रह रहे हो? तो उसने कहा, गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, मैं गया था और ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। गुरुजी ने कहा अभी तो बहुत समय पड़ा है, जब समय आएगा तब गुरु मंत्र देंगे, जाके तेरे भतीजे को बता देना, मान लेगा तो उसका भाग्य सुधर जाएगा, वरना दुर्भाग्यशाली तो है ही। समय आया जब गुरुजी ने कहा अब जा अपने भतीजे को बता। गया अपने भतीजे के पास में और जाके देखा वही जो बात जो वर्मा जी ने कही, उसके घर में एक बोरी गेहूं की और एक भैंस बंदी है, बड़ी दयनीय स्थिति और गरीब स्थिति के अंदर रह रहा है, बड़ा हालत खराब। जाके बोला उसने, मैं तेरा चाचा हूँ, गुरुजी के आश्रम में रहता हूँ और गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया है, इसकी तू पालना कर ले। उसने कहा कि चाचा तू बेवकूफ हो गया है, तू मुझे कह रहा है कि मैं भैंस को बेच दूं, गेहूं की बोरी को बेच दूं, मेरे कर्म फूटे हैं क्या? बड़ी मुश्किल से है, भैंस का दूध बेच के थोड़ा गुजारा कर रहा हूं और क्या बेच किया जाए भाई, कि मुझे गुरुजी ने तो यही कहा है, गुरु मंत्र है, पालना कर ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा। कहते हैं ना घर में त्रिया हट, आदमी और किसी की माने कि ना माने, स्त्री यदि हट करके बैठ जाए, त्रिया हट करके बैठ जाए तो उसको माननी पड़ती है। कोई भी काम करवाना हो तो उसकी पत्नी को समझा लो, सारे काम हो जाते हैं। उसकी पत्नी ने कहा सुनो जी, हमारे कर्म तो ऐसे ही फूटे हुए हैं, दुर्भाग्यशाली तो हम है ही, एक बार ये कह रहे हैं तो करने में क्या हर्ज है, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। और वही मानकर गया, बाजार में भैंस को बेच ली, गेहूं की बोरी को बेच के जो कुछ भी मिला खूब नए कपड़े और नई मिठाई लेकर आ गया। और जब शाम को सब खा के सो गए, वो आदमी जो दुर्भाग्यशाली कहलाता था वो जग रहा है। अब कल क्या होगा, चाचा के कहने से मैंने तो सब कुछ कर दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसे करके उसकी आंख लग गई। सवेरे उठता तो क्या देखता है, घर के बाहर एक भैंस और एक गेहूं की बोरी पड़ी है, क्योंकि उसकी किस्मत में ही एक भैंस और एक गेहूं की बोरी लिखी हुई थी। चाचा ने कहा जा भतीजा फिर बेच के आ जा और अच्छे अच्छे वस्त्र और नए नए मिठाई लेकर आ। अब की बार बड़े खुशी के साथ में गया और बेच के आ गया और नए वस्त्र और खूब सारे पैसे लेकर आ गया। अगले दिन फिर ये तो प्रोफेशन हो गया उसका, फिर भैंस गेहूं की बोरी हर सवेरे तैयार हो जाता है, बेच के आ जाता है, फिर तैयार, फिर बेच के आ जाता है, फिर तैयार, यानी उसका तो एक ट्रेडमार्क हो गया भैंस वाला आदमी, भैंस बेचने वाला ट्रेडमार्क हो गया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि दुर्भाग्य को भी भाग्य में बदल दिया ये गुरु मंत्र के द्वारा। गुरु यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकता, गुरु की शरण में यदि हमपन हैं तो हमारे भाग्य में कुछ भी बदलाव आ सकता है। दूसरी कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब इसका क्या होगा, गुरु की यदि मेहरबानी हो, साहिब की यदि मेहरबानी हो तो क्या होता है, कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्ची की माँ कहते हैं कि बचपन में उसको छोड़कर किसी अन्यंत्र के साथ में शादी कर लेती है, क्योंकि जैसे ही उस बच्ची का जन्म होता है और उसके पति का देहांत हो जाता है, वो औरत सोचती है कि मेरी बच्ची बड़ी दुर्भाग्यशाली है, जैसे इसका जन्म हुआ मेरा पति चला गया, और तो उसको छोड़ के 5-7 महीनों की अपने माँ बाप के पास में और किसी के साथ में शादी कर लेती है। सभी लोग यही कहने लगे इस बच्ची का क्या होगा, औरत तो चली गई, ये बेचारी बच्ची का क्या होगा। उस बच्ची के नाना नानी गुरुजी के पास में लेके गए। गुरुजी ने कहा तुम चिंता मत करो, ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है, इसका भाग्य बहुत उदय है, इसमें कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। ये बात हुई और वो 7-8-10 साल की हुई कि नाना और नानी भी चल बसे, बच्ची अकेली होगी। अब क्या होगा, सब लोग ये सोचने लगे। ऐसी स्थिति में उधर से जब उस बैठक पर बैठने के लिए जो लोग आए थे, उनमें से एक आदमी ने कहा इस बच्ची को आप समाज वाले यदि बुरा नहीं माने तो मैं अपने घर पे ले जाऊं, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, इसको मैं ले जाके पालना चाहता हूं। लोगों ने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, नेकी और पूछ इस बच्ची का तो जो है 12-13 साल की बच्ची है, इसका कोई है भी नहीं। वो अपने साथ में ले गया। बहुत ही करोड़पति व्यक्ति था, उसका कोई भी नहीं था, औलाद नहीं थी, उस बच्ची को पाके बहुत खुश हुआ।
और उस बच्ची का भाग्य देखिए दोस्तों, 12-13 साल की उम्र में उसके भाग्य उदय हुआ गुरु की कृपा से। जब वो आदमी उसको लेके गया और बहुत ही शान और शौकत से उसको पाल पोस के बड़ा किया और बहुत अच्छी स्कूल में उसको एजुकेशन दिलाकर एक अच्छे पद पर आसीन किया, बहुत अच्छी जॉब दिलाई। उस लड़की ने भी उनकी बहुत सेवा की। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कभी भी जिंदगी में ये ना सोचे कि अब क्या होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी उसका भाग्य उदय होगा, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं भी है तो भी ऊपर ईश्वर की तो कृपा है ना, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है उसका सब भला ही होता है। इसलिए ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा। अब वही होगा जो ईश्वर चाहेगा, और कल क्या होगा, आज हुआ उससे बेटर होगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं जगदीश सांकला, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।